Very good evening, respected parents, teachers, and my dear students. Today, the agenda of our principal meeting will be based upon the preparation that we need to do in the month of July, August, and September. We know it very well that this situation is going to be there in our lives for at least next 3 to 4 months. अगले 3 से 4 महीने भी हमें इसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है और अपनी सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखना है. अब अप्रैल में वी वर वेरी बिजी इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई. हम बहुत कंफ्यूज थे, खासकर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स. ऑनलाइन पोर्टल से कैसे पढ़ेंगे, कैसे काम होगा, ठीक है. बट ये हमने देखा है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा पा रहे हैं. दे आर टेकिंग टू द नेक्स्ट लेवल फॉर देयर एफिशिएंसी एंड द लर्निंग. हमने 2 महीने सीखने में बिताए हैं. अब ये होगा कैसे मीटिंग ज्वाइन करनी है, कैसे होमवर्क करना है, कैसे नोटबुक मेंटेन करनी है. तो वी हैव बीन लर्निंग फॉर लास्ट 3 months टू अडॉप्ट आवरसेल्फ फॉर दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. अब it has been observed that majority of the students and parents, they have already evolved themselves to adopt with this online platform. They are pretty much familiar कि कैसे करना है और कैसे efficiently करना है. तो अभी उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, इस मीटिंग में. तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज़ डेली होमवर्क प्लानिंग. डेली होमवर्क प्लानिंग जो है, उस डेली होमवर्क प्लानिंग के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ समझने के हिसाब से हमें देखने को मिले हैं मल्टीपल पेरेंट्स से. दे वर नॉट हैबिचुअल, कैसे करें, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा. सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने डेली होमवर्क कैसे करना है. Most of the students have taken this daily homework in a very different way. वो इसको केवल ये सोचते हैं that we have to complete the written work only. थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, it's not about completing written work. अगर केवल written work करना ही होता तो PDFs तो आपको भेजी जा ही चुकी हैं. You should take out the printout, you should take the printouts और उसको आप अपनी कॉपी में लगा लीजिए. Why to prepare the notebook? देखिए, पेरेंट्स भी बहुत बार ये शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, जब उनसे बात होती है कि बहुत सारा लिखने का काम मिलता है, ठीक है, और बच्चा सारा दिन लिखने का काम ही करता रहता है. लेट मी टेल यू वन थिंग. देखिए, अब जो आपके पास होमवर्क आएगा उसके अंदर हम बिल्कुल क्लियर कट आपको 3 पोर्शन के अंदर बता रहे हैं. हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 6th क्लास का, ठीक है, जिसके अंदर डेट होगी 1 जुलाई का. हमने एक एग्जाम्पल लिया है. सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे, और फिर हमने उस होमवर्क को 3 डिफरेंट पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है. और ये होता भी है, मतलब आप समझ रहे हो, अगर डेली क्लास लग रही होती तो ऐसे ही होता, ठीक है. बट अगेन, और जो पिछले 2 महीने हुआ है वो उसके पीछे मोटिव भी यही था, लेकिन बच्चों ने केवल उसको रिटर्न वर्क समझा, ठीक है. सो दिस इज़ रीडिंग पार्ट. डेली क्या क्या रीड करना है, ठीक है. बच्चे चैप्टर रीड नहीं करते हैं. दिस इज़ दी ओनली द पॉइंट बिकॉज ऑफ विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू गेट द गुड मार्क्स. क्योंकि जो पेपर बनते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए जाते हैं वो हमेशा चैप्टर्स के बीच में से पिक किए जाते हैं, राइट. 1st to 5th के जो पेपर्स हैं वो ऑक्सफोर्ड की टीम कलकत्ता से बना के भेजती है, ठीक है. तो विच इज़ अगेन पैन इंडिया, वो एक जैसे पेपर होते हैं,
ठीक है। सिक्स्थ ऑनवर्ड्स जो पेपर हम बनते हैं हमारे बनाते हैं वो बिल्कुल बोर्ड बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, वही बोर्ड बेस्ड पैटर्न होता है, ठीक है। तो उसके अंदर भी बोर्ड के अंदर जैसे बिल्कुल एज इट इज़ बुक के अंदर से क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो वैसे ही यहाँ भी सिक्स्थ ऑनवर्ड्स भी बुक के बीच में से टेक्स्ट के इन बिटवीन द टेक्स्ट आपके क्वेश्चन पेपर बनते हैं। तो बच्चे चैप्टर रीडिंग नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रीड पेज नंबर 1 2 3, देन साइंस में रीड पेज 1 2 3, फिर यहाँ रीड पेज 1 and 2, ये बच्चे नहीं करते हैं। वो फिर क्या करेंगे, दे विल वेट फॉर 3 to 4 days, और जिस दिन रिटर्न नोट्स अपलोड होंगे वो उस दिन काम करना शुरू करेंगे। अब आइडली, ठीक है। अब देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए, वीडियो आप लोगों को शेयर की जाएगी हर एक चैप्टर के साथ स्कूल एप्लीकेशन पे, वो आपने डेली उसको देखना है, पढ़ना है, तभी उसके आप समझ पाओगे। लर्निंग एप्लीकेशन है, 6 to 12 लर्निंग एप्लीकेशन है आपकी एक्स्ट्रा मार्क्स की, ठीक है। उसके ऊपर हर एक चैप्टर के मल्टीपल वीडियोज़ हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। 1st to 5th लर्निंग एप्लीकेशन ऑक्सफोर्ड है, ठीक है। मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, लर्निंग एप्लीकेशन 1st to 5th हो गई ऑक्सफोर्ड, ठीक है। और 6 to 12th हो गई है एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। तो आप दोनों ही जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं, आप उस लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन करके और उस चैप्टर से रिलेटेड आप वीडियोस, मल्टीपल वीडियोस आप देख सकते हैं। अब रिटन नोट्स जो है, जिसको बच्चा केवल उसी दिन कर रहा है जिस दिन स्कूल शेयर करता है, टीचर जिस दिन शेयर करता है। अब दिस इज़ अ वेरी आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, ठीक है भैया। देखो, रिटन नोट्स अगर आपका स्कूल लग रहा होता तो टीचर आपको केवल और केवल लिमिटेड क्वेश्चन आंसर आपको क्लास के अंदर डिक्टेट कराते, बाकी सब आपको खुद करने होते हैं, और टीचर ऑन दी डेली बेसिस चेक करता है, भाई आज मैंने 2 पेज पढ़ाए हैं, ठीक है, इसके सब वर्ड मीनिंग छांट के लेके आएंगे, कल मैं आपकी नोटबुक देखूंगा, मैं देखूंगी, राइट। अगले दिन फिर 2 पेज किए, फिर उसके वर्ड मीनिंग वगैरह देखे। जिस दिन हमारा चैप्टर रीडिंग खत्म हो गई, पेजेस फिनिश हो गए, उस दिन टीचर बोलता है कि आज हमने सारे पेजेस पढ़ लिए हैं, अब कल आप इसकी समरी बना के लेके आओ, मैं अगले दिन चेक करूँगी, राइट। तो समरी आपने अपने वर्ड्स में लिखनी होती है जब स्कूल लगता है, ठीक है। अब क्यों नहीं लिख पा रहे हैं आप, राइट। वर्ड मीनिंग अब क्यों टीचर के रिटन नोट्स की वेट कर रहे हैं आप खुद क्यों नहीं अपने वर्ड मीनिंग नोट कर पा रहे हैं, ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर टीचर ने 20-25 वर्ड मीनिंग लिखवा रखे हैं और आपने 20-30 लिख लिए, या आपने 15 लिख लिए, या 14 लिख लिए, सो दैट डजेंट मैटर एक्चुअली। वो डिफरेंट है नहीं है, भैया मैंने चैप्टर पढ़ा है, मेरे को ये वर्ड मीनिंग मुश्किल लग रहे हैं, ठीक है, टीचर को नहीं लग रहे होंगे, मेरे को मुश्किल लग रहे हैं, मैंने वो सारे लिख लिए। एट द एंड ऑफ द डे वर्ड मीनिंग का मतलब क्या है? वर्ड मीनिंग का मतलब है कि हमें चैप्टर अच्छे से समझ में आए, जब उस हम चैप्टर की रीडिंग करने जाएं तो हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ट्रांसलेट कर पाएँ, ठीक है, उनका मीनिंग समझ पाएँ और हमें चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। इसीलिए बच्चे ये काम खुद नहीं करते हैं और वो रिटन नोट्स की वेट करते हैं। फिर पेरेंट को भी लगता है कि भाई इकट्ठे 5 पेज आ गए, सभी सब्जेक्ट्स के आ गए, उसको बड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है। हालांकि होना तो ये चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही है कि आप डे 1 से रिटन नोट्स की हेल्प मत लो, डे 1 से अपने वर्ड मीनिंग खुद छांटो, समरी आप खुद छांटो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो खुद आप अपने बनाने की कोशिश करो। एनसीईआरटी बुक के अंदर एक एक लाइन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो खुद उनको छांटो, ठीक है, और उनको लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे हैं वो टीचर के रिटन नोट्स आएंगे, उनसे पूरे करो। बट अगेन काफ़ी बच्चे ऐसे नहीं करते हैं और वो पेरेंट को भी ये प्रोसेस ठीक से नहीं समझा पाते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स को ये लगता है कि बहुत सारे रिटन पेज आ रखे हैं। अब एक रिटन नोट्स के अंदर अगर 8 पेजेस होते हैं, ठीक है, और 6 सब्जेक्ट हैं, तो ये 48 पेजेस हो गए भैया, ठीक है। बच्चा पेरेंट को कहेगा कि देखो 50-50 पेजेस आ गए, मैं कैसे करूं, ठीक है। लेकिन उस 8 पेज में से आउट ऑफ दोज 8 पेजेस एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस बच्चे को चैप्टर के साथ साथ करना है, साथ, ठीक है। जिस दिन पहले दिन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट होती है तब से ही वो अपना काम कर सकता है, लेकिन बच्चे करते नहीं हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए, ठीक है, आपके टीचर्स ने और कुछ पेरेंट्स ने भी एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि जिसकी वजह से हमने रिटन नोट्स का जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश की है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि अब रिटन नोट्स कैसे होंगे। ठीक है, देखिए रिटन नोट्स के अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मतलब देयर आर 5-6 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रिटन नोट्स। पहला आपके वर्ड मीनिंग होते हैं, ठीक है, फिर आपकी समरी होती है, ठीक है, फिर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, ये 5 चीज़ें होती हैं। तो अब हमने जो रिटन नोट्स बनाए हैं, ठीक है, वो रिटन नोट्स आपको डे 1 पहले दिन, जिस दिन चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है, चैप्टर स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उस दिन आपको रिटन नोट्स 1 दे दिया जाएगा। और रिटन नोट्स 1 के अंदर क्या होगा, वर्ड मीनिंग होगी, ठीक है, और समरी होगी और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। फिर जिस दिन आपका चैप्टर रीडिंग खत्म हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 1 तारीख को मैंने पेज नंबर 1 to 3 किया, तो 1 तारीख को मेरे को रिटन नोट्स 1 शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। मैं खुद समरी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, मेरे को खुद वर्ड मीनिंग छांटने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं हो पा रहे हैं तो आई कैन टेक द हेल्प ऑफ रिटन नोट्स, ओके। फिर उसके बाद 2 जुलाई को चैप्टर नंबर पेज नंबर 4 to 6 मैंने पढ़ा। उस दिन भी मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग छांटने की कोशिश की, ठीक है। फिर अगले दिन 3 जुलाई को मैंने पेज नंबर 7, 8, 9 पढ़ा। फिर मैंने वर्ड मीनिंग छांटने की कोशिश की, नहीं आए तो मैंने अपने रिटन नोट्स की हेल्प ले ली। और फिर 10 पेजेस थे इस चैप्टर के अंदर, एसएस के चैप्टर के अंदर, देयर वर 10 पेजेस, वो ख़त्म हो गए 3 दिन के अंदर। अभी जिस दिन तीसरे दिन जब ख़त्म होगा, ठीक है, उससे अगले दिन टीचर आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लिखने के लिए देगा। तो उस दिन, ठीक है, उस दिन देखिए, यहाँ से देखिए, फर्स्ट डे 1 जुलाई, ठीक है, रीडिंग, ठीक है, 2 जुलाई को, ठीक है, फिर रीडिंग, ठीक है, 3 जुलाई को फिर रीडिंग, ठीक है, और इन तीनों ही दिन आपको रिटन नोट्स 1 जो है उसकी हेल्प से ही पूरा करो। अब 4 जुलाई को जिस दिन टीचर काम देगा, उस दिन क्या करेगा वो, उस दिन आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए देगा, ठीक है, और उस दिन वो आपको रिटन नोट्स 2 शेयर करेगा, यानी कि उस चैप्टर के बचे हुए शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस ये आपको शेयर कर देगा। तो ऐसे करके आप बहुत इजीली डे 1 से ही आप अपनी फेयर नोटबुक को मेंटेन कर सकते हो। आप खुद छांटने की कोशिश करो, यू ट्राई टू फाइंड आउट दी डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, ठीक है, इन योर ओन लैंग्वेज, टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी और ट्राई टू राइट दिस समरी व्हाट यू हैव अंडरस्टूड आउट ऑफ द एंटायर चैप्टर, ठीक है, उसको खुद अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए। फॉरगेट अबाउट कि क्या मिस्टेक्स होंगी या नहीं होंगी, दैट डजंट मैटर, लर्निंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट, ओके। सो दैट इज यू राइट डाउन समरी इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। फिर कुछ गलती हो जाती है तो विद द हेल्प ऑफ रिटन नोट्स यू कैन मैच कि भाई मेरी समरी ठीक हो पा रही है नहीं हो पा रही है, ठीक है। सो ऐसे 2 पोर्शन में रिटन नोट्स को शेयर किया जाएगा 6 to 12th क्लास के लिए, आई मीन 1st to 12th क्लास के लिए। ऑक्सफोर्ड के अंदर जो प्राइवेट बुक्स लगी हुई हैं उनके अंदर बुक के अंदर भी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, तो वो 3rd पोर्शन में, ठीक है, 3rd पोर्शन में देखो, ये फर्स्ट हमने कर लिया, 2nd कर लिया, अब हम 3rd की बात कर रहे हैं। तो 3rd पोर्शन में जो 1st to 5th क्लास के अंदर हर एक स्टूडेंट बुक के अंदर, ठीक है, इन बिटवीन द चैप्टर और चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज दी होती है, ठीक है, उसका भी एक रिटन नोट बना के टीचर शेयर करेगा। होना तो ये चाहिए कि आप खुद उस चीज़ को छांटो, ठीक है, खुद उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है, लेकिन कहीं मिस्टेक हो जाए तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ टीचर्स रिटन नोट्स, ठीक है भैया। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ sending you the written notes. The concept and the motive and the intent is to engage you in reading the chapter, finding out the difficult word meanings, writing down the summary of the chapter, try to find out the try to find out the
answers of your questions. If you are stuck at some place, if you are not able to help yourself, you are not identifying any answers which is correct and you are identifying the wrong answer, then at that time your teachers written notes will help you out in that case. ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है. Then students will have to complete the written part on their own. ठीक है, ये मैं हम वही बात कर रहे हैं, अपने आप करना है भैया. ठीक है, अपने आप करना है. अच्छा, तीसरा, व्हाट्सएप को अब बहुत लिमिटेड तरीके से यूज़ किया जाएगा. ठीक है, वी विल नॉट यूज़ व्हाट्सएप. ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, व्हाट्सएप को बहुत कम यूज़ करना है गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है, स्कूल एप्लीकेशन, स्कूल ऐप, सारा स्टडी मटेरियल स्कूल एप्लीकेशन के ऊपर शेयर किया जाएगा. वीडियोस के लिंक दिए जाएंगे और वो हमेशा उसके ऊपर प्रेजेंट रहेंगे. आप कभी भी पीछे जाके उनको चेक कर सकते हो. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर स्कूल एप्लीकेशन efficiently. If you have any problem, you can contact the application support. If you have any problem, you can reach out to your class teacher कि मेरी ये प्रॉब्लम है स्कूल एप्लीकेशन के लिए. बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि लॉगिन नहीं हो रहा, लॉगिन नहीं हो रहा. देखिए समझिए, एक आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर SMS आते हैं, जो स्कूल के अंदर रजिस्टर्ड है, वो आपका यूज़र नेम होता है. बच्चे सोचते हैं कि जो नंबर मेरा व्हाट्सएप में ऐड है वही मेरा यूज़र नेम है. नहीं, व्हाट्सएप में हो सकता है आपने दूसरा नंबर ऐड करवा रखा हो, 2 नंबर ऐड करवा रखे हो, बट जो स्कूल में रजिस्टर्ड नंबर होगा, दैट नंबर विल बी योर यूज़र नेम. पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 होता है जनरली. ठीक है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड करके. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हैबिचुअल होइए. ठीक है, पहली शिकायत बच्चे ये करते हैं. दूसरी शिकायत बच्चे करते हैं PDF ओपन नहीं होती. ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा समझना पड़ेगा. मोबाइल जो होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है. उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है एंड्रॉयड. ठीक है, एंड्रॉयड, iOS, ये 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली यूज़ होते हैं. ठीक है, तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ऐसे ही होता है जैसे आपका विंडोज़ है. वो आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो किसी विंडोज़ के ऊपर काम करते हो. ठीक है, वो एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब जब आप विंडोज़ के अंदर किसी फाइल को ओपन करते हो, किसी PDF फाइल को ओपन करते हो, तो आप क्या करते हो, राइट क्लिक, ओपन विद PDF रीडर या जो भी PDF ओपन करने का सॉफ्टवेयर होगा, और फिर वो फाइल ओपन हो जाती है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक आपके मोबाइल के अंदर वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा जिससे आप उसको ओपन कर पाओगे, तो आप नहीं PDF खोल पाओगे. बहुत सारे मोबाइल्स के अंदर कॉमनली सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं. जब भी हम अपना वर्जन अपग्रेड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड हो जाते हैं. लेकिन अगर नहीं है, मेरी PDF ओपन नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज इट कुडंट फाउंड अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टू ओपन दैट PDF फाइल. तो भैया PDF ओपन करने का कोई PDF रीडर आराम से इंटरनेट इस पर ऐप स्टोर के ऊपर जाके या अपना प्ले स्टोर के ऊपर जाके उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, आपकी PDF ओपन होनी शुरू हो जाएगी. लेकिन समझिए, हम इस डिजिटल एरा में एंटर हो चुके हैं. ठीक है, जहां हमें सब कुछ ऑनलाइन पढ़ना है. और अगर ये बिल्कुल बेसिक चीज़ के लिए भी अगर आप रेडी नहीं होंगे कि फ़ाइल कैसे ओपन हो, पासवर्ड कैसे रीसेट हो, यूज़र नेम क्या याद रखूं, तो आप बहुत पीछे हो. आज की जनरेशन के लिए ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं. राइट, सो यू विल प्रिपेयर योर मोबाइल, यू विल प्रिपेयर योर स्कूल एप्लीकेशन विद ऑल द थिंग्स. ठीक है, अब मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ डेली लाइव क्लासेस शेड्यूल. अब इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से. 6th A का ही मैंने एग्जाम्पल लिया है. मैं हमेशा सारे एग्जाम्पल 6th क्लास के लेता हूँ. क्यों? 6th क्लास एक मिडिल क्लास है 1st क्लास टू 12th क्लास के अंदर. 6th क्लास के अंदर 6 to 8 के अंदर सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स उनके सबसे ज़्यादा होते हैं. तो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो सबसे ज़्यादा 6 to 8 सेक्शन में होती हैं. ठीक है, देखो डेली आप स्कूल में आते थे 8 o'clock, आप वापस जाते थे 2:30. तो 6.5
इट्स रेनिंग आउटसाइड, ओके। 6.5 आवर्स आप लोग पढ़ते थे, आप दो दो तीन तीन बैल इकट्ठी पढ़ते थे, फिर उसके बाद आपका 10 मिनट्स और 15 मिनट्स का बायो ब्रेक, इस तरह की चीज़ें होती थी। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी वी कैनॉट फॉलो दिस सेम रूटीन ऑन द डेली बेसिस। 8 बजे से लेकर और 2:30 बजे तक हम नहीं कर सकते। एक सेकेंड, लेट मी, लाइट हैज़ गॉन, लेट मी कॉल टू मिस्टर Ramesh Kumar so that he can on the genset. Hold on a second. रमेश